बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन को बाकायदा आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टोबा टेक-सिंह में 16 दिसंबर के हवाले से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों को हाराज तस्कीन पेश करने के लिए शमाए रोशन की गई। टोबा टेक-सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ज़ेरे एहतमाम साना आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में शहबाज चौक में शमाए रोशन की गई और दुआ की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर अली सलीम, सिविल सोसाइटी, उलमा अकराम, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर का कहना था कि हमने अपने मासूम शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हमें हौसला और अज़म दिया। दहशतगर्दों के अज़म कभी कामयाब नहीं होंगे। साना आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा हमारे समाथे का झूमर हैं। इस मौके पर शुरा का कहना था कि आज के दिन हम अहद करते हैं कि मुल्क दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। खून से इल्म के दिए जलाने वाले दिलों में वो सारे मासूम शहीद आज भी जिंदा हैं। कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्तादा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से डी चौक में जहां बहक होने वाले कारकुनों की याद में तकरीब। शेर अफजल मरवत, साबिक वफाकी वजीर और नूरुल हक कादरी समेत सूबाई वजीर और अरकान असम्बली की शिरकत। तकरीब में जहां बहक कारकुनों की असाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। शोहदा की याद में तकरीब में नूरुल हक कादरी, अदनान कादरी, सेनेटर फैसल जावेद, सुहेल अफरीदी और ज़ेब खान, कासिम अली शाह, मोहम्मद समीउल्लाह, साबिक ज़िला नाज़िम मोहम्मद आसिम, तैमूर झगड़ा पहुँच गए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान भी पहुँच गए। मीना खान अफरीदी, मुशीर सैयद एहतशाम अली भी पहुँच गए। मुश्ताक गनी और अब्दुल इस्लाम अफरीदी भी आगे। सुलेमान अकरम राजा भी पहुँच गए। लाख मरतबा दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए गए शहदा के साले सवाब के लिए। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह हम कश्मीर में खड़े हों या इंडिया के किसी इलाके में खड़े हों या हम जो है फलस्तीनी हो और हमारे ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया हो, तो हम ये जानना चाहते हैं और हमारा ये मुतालबा है। तमाम उम्मत मरहुमा जैसे या किसी और मुल्क के जो है हमने दुश्मन हमला होता है, ये कोई तरीका तो नहीं होता कि हम अपने मुल्क में रहते हैं एक की तरफ गोद में ले लें और हमें कहते हैं कि बच्चों आप लोगों का क्या मुतालबा है और हमारे मुतालबे सुनते ना कि हम पर गोलियां चलाएं। मैडम, आपके दिल में एक गम भी है, खुशी तो नहीं है, ना हो ना होगा। और अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो मासूम ताजर बैदर और जो घर में काम कर रहे हैं, जो दुकान में काम कर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। उनकी वालिदैन को काफ़ी मुश्किलात है। आप ये बताइए कि जो जिस जगह में आप खड़े डी चौक में आप नज़र आते शैली भी आपने देखा होगा, हर बच्चे की जुबान गोली क्यों चला, इसकी क्या वजह है? गोली क्यों चलाई ये हर बंदे का सवाल है। अब क्यों चलाई ये गवर्नमेंट जाने, नून लीग वाले जाने, ये अल्लाह जाने क्यों चलाई है। लेकिन ये इमरान खान को ना निकाले।
बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की जेर सदारत पोलियो मुहिम के पहले दिन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। टोबा टेक सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कमोद समेत महकमा सेहत बहबूद आबादी, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, नुमाइंदा WHO ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कमोद और DHO डॉक्टर काशिफ नईम ने पहले दिन की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन 14,05,980 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन के हदफ का 96% बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर का दूसरे दिन के हदफ का हसूल यकीनी बनाने का हुक्म, पहले दिन की हामियों को दूसरे दिन कवर किया जाएगा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच के वजीर आला की मुकदमात तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में जहां बहा कारकुनों की याद में तकरीब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का मतलब क्या नारा शुरा ने नारों का जवाब दिया और आखिर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़ी तादाद में खवातीन समेत लोगों ने शोहदा के लिए खसूसी दुआ की। दौरान मिसिस फवाद चौधरी ने योम शोहदा के हवाले से बयान में कहा कि शोहदा फैमिलीज के साथ इनके गम में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा पंजाब से आई हुई PTI की खवातीन तैयबा राजा, तैयबा गुल और बाकी खवातीन ने भी शोहदा के हवाले से MB न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ खसूसी गुफ्तगू की। मेरा नाम शाहिद खालिद है, मैं मरकज़ी वुमेन विंग ऑफ पाकिस्तान आज के दिन के हवाले से मेरा पैगाम ये है कि जो शहादा हैं उनको गोली चलाई गई है। आज आप देखें, आज यहाँ पर कितने लोग जमा, ये वो लोग हैं जो मुस्लिम बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी गोली और बंदूक के ये वहाँ गए थे ईद चौक पर सिर्फ अपने लिए एक हक मांगना। हक हमारा क्या है कि हमारा मैंडेट हमें वापस। पहले वज़ीर आला साहब खिताब फरमाएंगे और आखिर में इज्तिमाई दुआ शहदा के लिए करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद में 400 मरतबा खत्म कुरान पढ़ा गया, 5 लाख मरतबा दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए गए। और हमारे पंजाब से लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं वाली साइड पे, बहुत डरते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत की, मेरी मम्मा ने भी रोका है नहीं जाओ, मेरे भाई ने भी रोका नहीं जाओ भाई د اغینا د خلاصولو د حقیقي ازادۍ لپاره دا شهدا او هغه ورکران چې زخمیان شوي دي او هغه چې په جیلونو کې پراته دي او هغه چې په چوکیس باندې هلته حاضر وو تاسو په وړاندې باندې ये कि मतलब एक इज्तिमाई حدیثو پرڑا کی وړاندې जो کوم हमारे साथ ज्यादती हुई है डी चौक में, हमें ये बताया गया कि कोई जो है शहरी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आप आ जाओ पुरअमन तरीके से हमें धोखे में किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ, हम लोग वहाँ गए, जो लोग बेगुनाह लोग थे सारे ही बेगुनाह हैं, लेकिन जो सबसे आगे गए थे। इन शहदा के खून का एक एक कतरा उनका पीछा फायर करने का, गोली मारने का। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन का जिले गवर्नेंस फार्म का इनेकाद। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिनोरिटी सिविल एजेंसी प्रोग्राम MCAP का एक रोजा ओवरटेशन सेक्शन पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक सोनिया अशर और सेक्रेटरी इंसानी हकूक अली बहादुर काजी और साबिक सूबाई वजीर एजाज आलम की शिरकत। डायरेक्टर इंसानी हकूक मोहम्मद यूसुफ और प्रोग्राम मैनेजर अरूज सिंधु ने डायरेक्टर्स की खिदमत सर अंजाम दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया अशर ने यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की कोशिश की तारीफ की। इस मौके पर सोनिया अशर ने कहा कि जिले गवर्नेंस फार्म्स अकलीती कम्युनिटीज को बाख्तियार बनाने में मददगार साबित होंगे। साबिक सूबाई वजीर एजाज आलम ने कहा कि जिले गवर्नेंस फार्म का बिलाशुबा एक शानदार इकदाम है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, प्रेस्बिटेरियन नौलखा चर्च ऑफ पाकिस्तान में सालाना क्रिसमस जोहराना।
लाहौर MB न्यूज ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेवरेंड डॉक्टर मुजीब एबल ने तकरीब की निजामत की। मॉडरेटर आरिफ सराज ने कलाम पेश किया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, साजिद क्रिस्टोफर और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के मसा और मजहबी अक़लीतों के नुमाइंदगान ने शिरकत फरमाई। तकरीब में मुक़द्दस ज़बूर से ख़ुसूसी गीत पेश किए गए। क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पेस लायर फार्म चनियोट के सरपरस्त आला सैयद जाफर अली शाह जाफरी, चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अहमद, सदर मखदूम शहरियार इंसारी, कायद सैयद जफर अली शाह, सैयद सुहेल हैदर शाह और दीगर मौजर कायदीन मेंबरान ने बाज़ाब्ता तौर पर नुस्वाना अलांस से अलहाक करते हुए नुस्वाना अलांस के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया और ग्रुप एलामिया जारी किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बार वकला की नुमाइंदगी के हकदार सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा हैं और सिस्टम में रहते हुए वकला और सिविल सोसाइटी के मसाइल को बाखूबी समझते हैं और बेहतर सबब जानते हैं, जबकि नुस्वाना अलांस के उम्मीदवार प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और बेशुमार खूबियों और सलाहियतों के हामिल होने के साथ साथ दिली तौर पर वकला वेलफेयर के जज्बे से सरशार हैं, जो कि उम्मीदवारों के इंतखाबी मंशूर से वाजिया नजर आ रहा है। इस लायर फार्म ने ग्रुप एलामिया में नुस्वाना अलांस की कामयाबी के लिए दुआया कलमात का इजहार भी किया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल रजिस्ट्रेड के ज़ेर एहतमाम सानिया APS और सकूट ढाका के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर शौकत अली आज़ाद, एडवोकेट डॉक्टर खालिद यासीन, राजा रियाज अहमद खान पीरजादा, इकबाल हुसैन, अल्ताफ हुसैन मलिक, हाजी गुलाम रसूल मलिक, जफर अमान, शरोज अली, अरशद चद्दर, डॉक्टर अनवार मेहंदी, ईदुल रहमान अलादिता, सर तमीमी व दीगर मेंबर व अहदेदारान ने शिरकत की। शौकत अली आज़ाद, एडवोकेट और डॉक्टर खालिद यासीन ने अपने खताब में कहा कि बच्चों पर दहशतगर्दों का हमला एक बुज़दिली की अलामत है। दुश्मन मासूम तालिब इल्म बच्चों पर हमलावर होकर पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान का दफाई निज़ाम इतना कमज़ोर है कि वो अपने बच्चों तक की भी हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये मुल्की सरहदों की हिफाजत कैसे करेगा। लेकिन सलाम इन उस्ताजा और बच्चों को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके नहते होने के बावजूद अजीम हौसले से दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की फौज और आवाम अपने वतन के लिए चप्पे चप्पे का दुफा करना जानती है, अपना ईमान समझती है। इस मौके पर शोहदा के लिए खसूसी दुआ करवाई गई और सतूक ढाका के दिल खराश सानहे को मंजर कशी की गई। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शोहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार है। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। डायरेक्टर ब्यूरो पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िले संगाला में पुलिस चौकी पर फतना अल-खुराज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और फायरिंग से जामे शहादत नोश करने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। अंधेर नगरी चौपट राज पंजाब साइट कारपोरेशन के फील्ड इंस्पेक्टर चौधरी मुनीर की करप्शन के किस्से मंजर आम पर आ गए। अरबाब इख्तियार कार्रवाई करने से गुज़ीर आला काम से नोटिस लेने की अपील जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पाकपतन रोड पर वाक़िया पंजाब साइट कारपोरेशन के फील्ड इंस्पेक्टर मुनीर ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फील्ड इंस्पेक्टर ने साल से करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। सालों पहले से दुनिया फानी छोड़ जाने वालों के नाम पर जैली रसीदें तैयार करके सरकारी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाकर अपने तजोरिया भरने में कामयाब, दफ्तरी रिकॉर्ड के गायब करने और तरह तरह के तरीकों से करप्शन किंग चौधरी मुनीर फील्ड इंस्पेक्टर ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाकर महकमा साइट कारपोरेशन के अफसरान का चहेता बन बैठा। बगैर ऑडिट, बगैर तस्दीक के मारने वालों के नामों पर पंजाब साइट कारपोरेशन करप्शन किंग फील्ड इंस्पेक्टर चौधरी मुनीर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने से गुरेज। आला काम वाक़ये का नोटिस लेकर करप्शन फील्ड इंस्पेक्टर से लूटा हुआ सरकारी माल वापस लेते हुए महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए करप्शन किंग चौधरी मुनीर फील्ड इंस्पेक्टर पंजाब साइट कारपोरेशन साहिवाल को महकमाना सरकारी रिकॉर्ड करप्शन पर फिलफौर बरतरफ कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेट।